नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। 1350 करोड़ के घाटे में चल रहा है एचआरटीसी। कैसे खरीदेगा इलेक्ट्रिकल बस से अफसरों के फूलने लगे हाथ पांव। आर्थिक संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रिकल वाहन चलाने की बात कर रही है। 1350 करोड़ के घाटे के तले दबा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम नई इलेक्ट्रिकल बसों की खरीद कैसे करेगा, इसको लेकर अफसरों के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। करीब 1 करोड़ रुपए की बसें परिवहन निगम खरीद भी ले, लेकिन इससे कारोबार बढ़ना संभव नहीं है। डीजल बसों में जितनी सवारियां यात्रा करती है उतनी ही क्षमता इलेक्ट्रिकल बसें भी करेंगी। हिमाचल के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी, 148 सड़कें और 200 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश की ऊंची चोटियों सहित लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, शिमला जिले के ऊपरी भागों में हिमपात हुआ है। इससे प्रदेश में शीतलहर फिर बढ़ गई है। राजधानी शिमला में बारिश हुई है। ताजा बर्फबारी से ऊंचाई वाले भागों में दुश्वारियां बढ़ गई है। बर्फबारी से 148 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। वहीं राज्य में 200 बिजली ट्रांसफार्मर भी बाधित है। लाहौल स्पीति जिले में सबसे अधिक 130 सड़कें बंद है। चंबा में 9 सड़कों पर आवाजाही ठप है। इसी तरह चंबा जिले में 137 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए हैं। कुल्लू में 53 व शिमला में 9 ट्रांसफार्मर बाधित हैं। शिमला नगर निगम की अहम पहल, शहर में लगेंगी डिमिंग स्ट्रीट लाइट। जानिए इसकी खासियत। बिजली बचत की दिशा में शिमला नगर निगम अहम पहल करने जा रहा है। शिमला शहर में डिमिंग स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। ये लाइटें ऑटोमेटिक है। लाइटों की विशेषता ये है कि इन्हें चलाने के लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। इन लाइटों की चलने और बंद होने का समय एक बार बिजली बोर्ड के कर्मचारी तय करेंगे। इसके बाद ये खुद काम करती है। शाम को अंधेरा होते ही खुद ही जल उठेंगी। लोगों की आवाजाही को देखते हुए ये रात को 1 बजे तक पूरी क्षमता से जलेंगी। 1 से सुबह 4 बजे तक इसकी रोशनी कम हो जाएगी। सुबह उजाला होते ही अपने आप बंद हो जाएगी। इसके लिए कर्मचारी समय तय करेंगे। ऐसा होने के बाद बिजली की खपत भी कम होगी। हिमाचल के अस्पतालों में अब 2 साल तक के बच्चों को रोजाना टीकाकरण की सुविधा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में 2 साल तक के बच्चों को मेडिकल कॉलेज और क्षेत्रीय अस्पतालों में रोजाना टीकाकरण की सुविधा मिलेगी। अभी तक सप्ताह में सिर्फ बुधवार को बच्चों को टीकाकरण की सुविधा मिल रही थी। स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय टीकाकरण शेड्यूल में परिवर्तन किया है। इसके चलते अब बच्चों को रोजाना पात्रता के अनुसार ओपीवी, आईपीवी, आरवीवी, एमआर, डीपीटी और बूस्टर का डोज लगाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू डॉक्टर नागराज पावर ने कहा कि स्वास्थ्य निदेशालय ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और क्षेत्रीय अस्पतालों में 0 से 2 साल तक के पात्र बच्चों का रोजाना टीकाकरण करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बजट सत्र से पहले ही तैयार होगी ओपीएस की एसओपी। वित्त विभाग अन्य राज्यों की अधिसूचना का कर रहा है अध्ययन। हिमाचल सरकार के पहले बजट से पहले पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने के लिए मानक संचालक प्रक्रिया यानी कि एसओपी तैयार होगी। वित्त विभाग के अधिकारियों की टीम इसमें जुटी हुई है। वित्त विभाग छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जारी ओपीएस संबंधी अधिसूचना का अध्ययन कर रहा है। 17 जनवरी के बाद वित्त विभाग की ओर से एसओपी तैयार की जा रही है। 13 जनवरी को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली का निर्णय लिया गया था। सुक्खू सरकार में धड़ाधड़ जारी हो रहे हैं डीओ नोट तबादले सिर्फ खास लोगों के। सुक्खू सरकार में तबादलों के धड़ाधड़ डीओ नोट जारी हो रहे हैं, लेकिन तबादले खास लोगों के ही किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन होने के बाद ही तबादलों की फाइल को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी कारण सचिवालय में हर दिन लोगों की भीड़ लग रही है। लोगों को अपने कार्यों के लिए सचिवालय के 4 से 5 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मंत्रियों की ओर से लोगों को डीओ नोट दिए जा रहे हैं, लेकिन ये नोट ब्रांचों से आगे नहीं खिसक रहे हैं। सरकार दरकिनार अडानी समूह से पंचकुला में हुई वार्ता, नहीं निकला नतीजा। सीमेंट माल भाड़ा विवाद के 53 दिन बाद सरकार की मध्यस्थता को दरकिनार कर दालाघाट के ट्रक मालिक और अडानी कंपनी के प्रतिनिधियों ने रविवार को पंचकुला में वार्ता की, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। अडानी कंपनी के अधिकारियों ने सीमेंट ढुलाई का रेट 1 अंक में देने का प्रस्ताव रखा, जिससे ट्रक ऑपरेटर उखड़ गए और बैठक बीच में छोड़कर लौट आए। ट्रक ऑपरेटर 2 अंकों में माल भाड़ा मांग रहे हैं।
कई चुनौतियों के बीच अब हिमाचल कांग्रेस नेताओं की फिर दिल्ली दौड़। कई चुनौतियों के बीच हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की अब दिल्ली दौड़ फिर शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 7 फरवरी को नई दिल्ली जा सकते हैं। वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहले ही पहुंच गए हैं। 9 फरवरी को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का भी नई दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से प्रदेश के मौजूदा हालात पर ये नेता मंथन करेंगे। कांग्रेस के राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला से भी इन नेताओं की मुलाकात संभावित है। 10 फरवरी को गोवा में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के बेटे की शादी है। हालांकि सीएम वहां भी जा सकते हैं। सरकार का पहला बजट जनहितैषी और आम आदमी को राहत देने वाला होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि सरकार का पहला बजट जनहितैषी और आम आदमी को राहत देने वाला होगा। सरकार जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ध्यान दे रही है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को संतुलित किया जाए। सरकार वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने को विशेष तरजीह दे रही है। कहा कि क्षेत्र में लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। हिमस्खलन की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत, 1 लापता, तलाश जारी। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में हिमस्खलन का सिलसिला जारी है। रविवार शाम करीब 4 बजे लाहौल उपमंडल के सीमा क्षेत्र छीका के पास हिमस्खलन की चपेट में आने से बीआरओ के 3 मजदूर दब गए। 2 मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि तीसरा अभी लापता है। ये हादसा उस समय हुआ जब बीआरओ की मशीनरी व मजदूर दाटर श्रृंखला सड़क को बहाल कर रहे थे। डलहौजी बाथरूम में नहाते समय पड़ा दिल का दौरा, जालंधर के पर्यटक की मौत। पर्यटन नगरी डलहौजी के एक निजी होटल में जालंधर के एक पर्यटक की मौत का एक और मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जालंधर का ये सैलानी पत्नी तथा बेटे सहित एक होटल में रुका था। उक्त सैलानी सुबह नहाते हुए बाथरूम में ही गिर पड़ा। कुंडी लगी होने के चलते दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला गया तथा उसके बाद तुरंत सिविल अस्पताल डलहौजी लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। रिपोर्ट आने के बाद मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस थाना डलहौजी में मौत को लेकर सीआरपीसी 174 के तहत कार्यवाही की जा रही है। मृतक की शिनाख्त पंजाब के जालंधर जिले के 52 वर्षीय गुरजिंदर सिंह के रूप में की गई है। उधर एसएचओ डलहौजी अनिल शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है।